बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम पर, आप पर, सब पर अपना फजल व करम रखे। तो आज हम जो बनाएंगे वो हैं आलू के पराठे। तो आप जो देखें, पूरी रेसिपी देखें कि मैं क्या क्या डालती हूँ। अगर आप पूरे मसाले डालेंगे तो बहुत ही जायकेदार पराठे बनेंगे। तो चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इनको पहले छिलका इनका उतार दिया, फिर इनको अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया है। और मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ही इनके पीसेस करूं ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह के लंबे लंबे आपने ये 1 आलू के 4 पीसेस कर लेने हैं। और इसी तरह आपने सारे आलू काट लेने हैं। इसमें नशास्ता होता है और ये जिस्म के लिए बहुत ताकतवर होता है। हाँ जी, ये मैं अब एक देचके के अंदर ये सारे आलू डाल दिए और इसके अंदर मैंने ये पानी इतना डालना है कि जितना ये आलू से 2 इंच तकरीबन ऊपर हो। जब ये आप ऊपर रखेंगे देच का तो आपने नीचे से आंच तेज़ रखनी है और जब उबाल आ जाए तो आपने इसकी आंच ज़रा कम कर देनी है। मैं ऊपर से इसको ढक दूंगी ताकि उबाल जल्दी आ जाए। हाँ जी, ये देखो माशाल्लाह ये आलू हमारे गल गए हैं। और मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने चेक करना है। ये देखो आसानी के साथ ये छुरी या कांटा लेके उसके साथ आपने इसको चेक कर लेना है। और अब मैं इनका पानी उतार दूँगी। और ये जो मैं इनके अंदर ये चीज़ें डालनी हूँ वो है ये 2 टेबल स्पून है नमक, फुल भर के नहीं डालना। और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून ही ये काली मिर्च का पाउडर है। और दादड़ मिर्च भी 1 टीस्पून है। ये टेबल स्पून है गरम मसाला। और ये 2 टेबल स्पून मैंने धनिया और जीरे का पाउडर। और ये 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। ये 1 टेबल स्पून मेथी है भर के। अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहें तो इसका जायका ही आता है। और ये आपको जो धनिया की डंडियाँ नज़र आ रही हैं ना, मैं इसी समेत इसको काटूंगी। सिर्फ इतना काट लूँ कि फेंक दूंगी, बाकी ये सारी डंडियाँ मैं काट के पराठे के अंदर ही डालूंगी। हाँ जी, मैंने ये 1 किलो आलू लेके इनको उबाल लिया है और एक टोकरी में पानी निकाल लिया। इनका खुश्क हो गया है। अब मैं इनको ये कांटे की मदद से इसको मैश करूँगी। और इनको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना आपने, वरना ये सख्त हो जाएंगे फिर। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप प्याज भी डाल सकते हो, हरा प्याज। तो अगर घर वाला प्याज डालना चाहते हो तो वो भी आप बारीक बारीक करके काट लें और हाथ की मदद से उसको मसल लें, वो नरम हो जाएगा। फिर आप इसमें शामिल कर लें। मैं इनमें प्याज नहीं डाल रही। आलू हमारे मैश हो गए हैं और आप ये सारे मैं मसाले इसमें डाल दिए और ये मेथी भी डाल रही हूँ। इसके अलावा ये देखें मैंने डंडियों वाला हिस्सा अलग रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। डंडियाँ भी साथ जाएंगी और ये धनिया के पत्ते हैं ये भी साथ जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। इसकी तैयारी तो हो गई है। अब हम इसको ना मिक्स करते हैं। दोनों हाथों से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जब नमक मिर्च इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, नमक मिर्च तो हमारे बिल्कुल ठीक है। तो आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर लें। अब इसके मैं बाल बनाऊंगी।
इनको दबाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इनको गोल गोल कर लें। 1 किलो आलू के 6 पेड़े मैंने बनाए हैं। आप 8 भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा ज़रा पराठा ज़रा बड़ा होता है, इसलिए मैंने ये पेड़े ज़रा ज़्यादा बड़े बड़े बना लिए। ये मैंने ये छोटे छोटे पेड़े बना लिए आटे के। ये घी के साथ मैंने इनको बनाया है, और ये मैंने आपको दिखाने के लिए, ये आटे के साथ भी आप बना सकते हो। तो अब तैयार करते हैं। ये आटा आप हमेशा खुले बर्तन में रखा करें, इससे करने से ये नीचे आटा नहीं जाता। तो आप इस तरह की छोटी सी रोटी बना लें, इधर रख देनी है, और फिर ये दूसरा भी इसी तरह करना है आपने। इसके भी छोटी सारी रोटी बना लें, और इसके ऊपर आपने ये इसको पीठी भी बोलते हैं, आलू की पीठी, और इसके ऊपर ये दूसरी रोटी आपने इसके बराबर कर लेनी है, ताकि इसके नीचे से आप, और इधर रख के आपने इसको ऐसे ऐसे कर लेना, ताकि ये किनारे ना खुल जाएं। ये मैं थोड़ा सा आटा रोटी के नीचे फैला दूंगी, अच्छे तरीके से ये खुश्क आटा लगा लूँगी, और किनारों से मैं इसको बेलने के साथ किनारे इसके बारीक करूँगी। थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, ताकि ये रोटी ना चिपके नीचे से। और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेने रोटी को, और तवे के ऊपर डाल देना, और आप इसको इस तरह की गोल शक्ल दे दें। ये जब एक साइड पक जाए तो इसका पलटा मार लेना। और एक तरीका और भी मैं आपको बताऊंगी। ये इसके ऊपर ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो इस पराठे के अंदर भी घी लगा सकते हो, मगर मैंने नहीं लगाया। अब ये ऑयल डाल के मैंने इसको पकाऊंगी। हल्की आंच पे मैं पकाऊंगी इसको, ताकि ये जल ना जाए। और अब आपको मैं बताऊंगी कि अगर जलने का ख़तरा हो तो आपने ये इसके मदद से आपने इसको ऐसे रख लेना, जहाँ कच्ची रोटी है उस तरह आपने इसको पका लेना है। हाँ जी, तो दूसरा तरीका ये है कि आपने आटे को इस तरह कर लेना हाथ के ऊपर, और इसके ऊपर आपने ये एक पेड़ा आलू का रख लेना, और इस तरह आपने इसको इस पेड़ को मैं थोड़ी देर के लिए रख छोड़ूंगी, ताकि जब मैं इसको बेलने से बेलूं तो ये फट ना जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूंगी। ये दूसरा पराठा है जो मैंने
ये आटे के अंदर आलू डाल के ना उसको पेड़ा किया था, और इसको अच्छी तरह से मैंने खुशक आटा लगा लिया, और इसको भी इसी तरह किनारे किनारे से मैं पतला करूँगी। जब आप इसको आटे को ना पेड़ा पहले ही बना के 5 मिनट के लिए रख दें, ताकि ये बड़ी आसानी से फिर पराठे भी बनते हैं और सादी रोटियां भी बनती हैं। तरह करने से ये जो आलू हैं ना किनारे तक भी चले जाते हैं। ये देखो किनारे किनारे तक सारे आलू आए हुए हैं। आप ये दोनों तरीके से आलू वाले पराठे बना सकते हो। अब मैं चूल्हा तेज़ करूँगी। इसकी भी हम साइड चेंज कर लेते हैं और ऊपर से ऑयल डाल लेंगे। घी डाल के फिर दूसरी साइड करेंगे। आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी। फिर माशाल्लाह ये देखें हमारे आलू वाले पराठे की रेसिपी तैयार हो गई है। आप इसको चाहें तो केचप के साथ खाएं या पुदीने की चटनी बना लें, साथ चाय बना लें। तो इस तरह ये बहुत ही जायके की बनी है। ये इसी तरह पूरे मसाले आप डालेंगे तो बहुत जायके के ये पराठे बनेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।